सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट से, जहां पर आप देखोगे कि बाजार भले ही अनसर्टेन हो, लेकिन सबके बावजूद भी देखें तो 3 नए प्लांट्स गार्डन रीच के द्वारा 270 करोड़ का निवेश पश्चिम बंगाल में किया गया है। शहर में आप 2% की तेजी देख सकते हो। आज बाजार काफी ऊपर गया था, लेकिन कुछ समय पश्चात आपने देखा होगा कि यह नीचे की ओर ट्रेड करता हुआ भी दिखाई दिया। इस रैली की बदौलत आप देखोगे कि 2670 करोड़ का जो निवेश है, उसके कारण 3 नए प्लांट लगाए गए हैं और एक डिफेंस जहाज बनाने की कंपनी के अंतर्गत वह बड़े और अधिक जटिल जहाज बनाने के प्रोजेक्ट को संभालने की कंपनी द्वारा रखी जाती है। तो इन सब के बावजूद देखें तो काफ़ी कुछ शालीमार में 100 करोड़ रुपए, किडरपुर डॉक में 70 करोड़ का निवेश दिखाई देगा और यहाँ रायचक में 2500 करोड़ का आपको निवेश देखने को मिल सकता है। यहाँ एक बात जरूर देखने को मिलेगी कि हाई डॉक, रिप्ले और लॉन्चिंग पैड, ये तीनों ही तरह के जो सुविधाएं हैं वो यहाँ देखने को मिल सकती है। वहीं शालीमार प्लांट में भी यही सुविधाएं दिखाई देंगी। ताज ब्रांड अपने होटल को एक ही छत के नीचे लाने की बात कर रहा है और टाटा ग्रुप ने इस स्मॉल कैप में निवेश को लगाने का कार्य किया है। यहाँ ओरिएंटल होटल्स के बारे में बात की जा रही है, जहाँ पर ताज, वेदांता और गेटवे जैसी कंपनियां भी एक ही छत के नीचे अब काम करती हुई नजर आएंगी और जिसके कारण आप देखोगे कि यह शेयर भी लगभग 142 रुपये के लेवल पर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आया है और इंडियन होटल्स के रूप में यह मर्जन आपको देखने को मिल सकता है। ओरिएंटल होटल के शेयरधारकों को उनके स्वामित्व वाले प्रत्येक 117 शेयर के बदले में इंडियन होटल के 25 शेयर मिलेंगे और इस प्रकार जो मर्जन पूरा होगा, योजना प्रस्तावी 25 शेयर के अंतर्गत किया जाएगा। यह शेयर एक्सचेंज रेशियो ओरिएंटल होटल्स को पिछले भाव बंद पर 8.5% की अधिक मूल्य की वैल्यूएशन पर दिखाई देता है, जो इस शेयर को काफ़ी ऊपर ले जाने का कार्य करता हुआ भी दिखाई दे सकता है। वहीं यदि हम आगे देखेंगे तो आप देख पाओगे कि ओरिएंट होटल्स इंडियन होटल्स के अधीन आ जाएगी और इस वजह से दोनों कंपनियों में मिलकर अधिक कुशलता से काम कर सकेंगी और अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करती हुई दिखाई देंगी, जिसके कारण आप देखोगे कि भविष्य में इन कंपनियों को तो लाभ होगा ही, लेकिन अगर कंपनियों की परफॉर्मेंस भी देखें तो बढ़ती हुई नजर आएगी। वहीं एसआईपी की ताकत से बदल रहा है शेयर बाजार। भारतीय निवेशकों ने एफआईआई के बिकवाली को संभाला। यहाँ पर 2026 में 8.09 लाख करोड़ के निवेश को ऊपर डीआईआई का प्रत्यक्ष रूप से दे रहा है और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मार्केट में 1.81 लाख करोड़ की बिकवाली की है। इसका मतलब है कि डीआईआई ने एफआईआई की तुलना में लगभग 347% अधिक निवेश किया है और भारतीय निवेशकों की मजबूत के कारण आपको मार्केट में बिकवाली का काफ़ी असर दिखाई दिया होगा, लेकिन इन डीआईआई के बाहर के मार्केट में एक अहम भूमिका निभाई है और भविष्य में भी इस प्रकार के मजबूत परफॉर्मेंस के कारण यह माना जा रहा है कि 1.81 लाख करोड़ की रुपए की कीमत की बिकवाली पर डीआईआई के प्रभावी रूप से काम करने में मदद मिल सकती है। यह भारतीय संस्थानों द्वारा निवेश की जाने वाली राशि को भी अधिक प्रॉफिटेबल माना गया है। वहीं पेटीएम में तेजी के बीच में प्रॉफिट बुकिंग सेटअप के लेवल के नीचे आता हुआ नजर आ रहा है और यह चार्ट में देखेंगे कि 1650 के नीचे यह ट्रेड करता हुआ आपको नजर आया था, जो आज 1600 के ऊपर टिकने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। बात करें तो 1215 के लेवल से 1650 के लेवल पर यह जाता हुआ दिखाई दिया और डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ नजर आया था, जिसके कारण बेयरिश सेटअप नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद देखें तो प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई और 1580 के पास यह काम करता हुआ नजर आया। यहाँ यदि मौजूदा रफ्तार इसी प्रकार रही तो यह बहुत जल्दी 1900 के पार होता हुआ नजर आ सकता है। पेटीएम के चार्ट बुलिश स्ट्रक्चर को दिखाई देता हुआ पता चलता है और भविष्य में इसके तेजी पकड़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। स्टॉक 1400, 1500, 16 के स्तरों को पहले ही पार करता हुआ नजर आया है। वहीं डिफेंस, ऑटो, एफएमजीसी सेक्टर पर ब्रोकेज बुलिश है और इन सेक्टरों में लगभग 60% की तेजी का अनुमान लगाया जा रहा है।
HAL, पतंजलि और टाटा मोटर्स के अंतर्गत सकारात्मक राय कायम की गई है और भविष्य में इसके ऊपर जाने के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन यदि हम एक बार और नोटिस करें तो लगभग 59% की तेजी इस पतंजलि फूड्स के साथ में देखने को मिल रही है। ग्रोथ के कई कारण दिखाई दे रहे हैं, टारगेट भी बढ़ाए गए हैं। HAL का टारगेट 5800 रुपये का कर दिया गया है और यहाँ पर देखें तो HAL के साथ में आपको पतंजलि का टारगेट लगभग 560 रुपये का किया गया है, जो 64% ऊपर दिखाई देता है। वहीं टाटा मोटर का 530 रुपये का टारगेट है, जो 65% अभी ऊपर दिखाई दे रहा है। इन सब में यदि देखें तो कमर्शियल व्हीकल